नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर देखिएगा, आप लोग को वीडियो स्किप करने का, बंद करने का मन नहीं करेगी, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, किसके द्वारा ये न्यूज़ आर्टिकल छापा गया है? ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स क्या है? सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, ठीक है? किसका? चाइना का। मतलब चाइना की सरकार जो सोचता है वो यही बकते रहते हैं पूरे दुनिया भर में, ठीक है? इसका कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, ठीक है? सरकार कुछ भी कर लेगी, सरकार का अच्छा ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो चाइना पे ऐसे भी कुछ भी चीज़ इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, आप सब लोग को पता है, ओके। इंडिया पुशेस इंडो पैसिफिक रीजन टू मोर ट्रबल्स अंडर फैकेट ऑफ बीइंग अ बैलेंसिंग फैक्टर। मतलब कि इंडिया मतलब चाइना का ये बोलने की मतलब है कि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा रीजन है मैं आपको बताऊंगा। इंडो पैसिफिक रीजन जो है, ठीक है, उसको क्या करे? ट्रबल की तरफ, ठीक है, मुश्किलात की तरफ धकेल रहा है, ये बोल के कि हम लोग तो बैलेंस कर रहे हैं, हम लोग तो सब कुछ शांति चाहते हैं, ये बोल के इंडिया धकेल रहे हैं। अब देखते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन है ये वाला रीजन, आप सब लोग शायद देख ही पा रहे हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है इंडियन ओशन, और ये है साउथ चाइना ओशन। ये है चाइना का साउथ पार्ट, और इधर का कंट्री आप लोग देख लीजिए, ये वियतनाम है, ठीक है। उसके बाद इधर फिलीपींस है, चाइना का सब नेबर है ये। इधर मलेशिया है, इधर थाईलैंड है, इधर म्यांमार है, ठीक है। ये सब इधर इंडोनेशिया है। अब सब लोग देख लीजिए, मेन चीज फोकस आती है फिलीपींस और ये वियतनाम, ये दो, और ये चाइना का साउथ चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है, ओके। तो आप सब लोग को समझ में आ गया इंडो पैसिफिक क्या है, साउथ चाइना सी कौन सा है, एक बार मैं आपको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, साउथ चाइना सी को हम लोग बड़ा कर दिए। अब चाइना का मेन कंसर्न क्या है? चाइना एक मानता है डूरन लाइन, उसको बोलते हैं 9 डैश लाइन, सॉरी नॉट डूरन लाइन, 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन पे चाइना क्या बोलता है? चाइना का जो ये 9 डैश लाइन है, देखिए, ये जो 1 2 3 4, मतलब ये चाइना इधर खत्म हो रहा है लैंड, वो बोल रहा है ये जितना भी टेरिटरी है, ये रेड जो डॉटेड लाइन है, ये सी मेरे अंडर आता है। अब इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है? इंटरनेशनल लॉ बोलता है कि तुम्हारा जिधर लैंड बाउंड्री खत्म होता है, उसके बाद अगर सी समुद्र चालू होता है, तो लैंड बाउंड्री से 200 किलोमीटर तक तुम्हारा एरिया होता है। 200 किलोमीटर के बाहर जितना भी एरिया है वो इंटरनेशनल वाटर होता है, वो किसी का नहीं होता, ठीक है। तो मतलब अगर आप इंडिया के बाजू से गुजर रहे हो और वो जगह अगर इंडिया का जो लैंड बॉर्डर एंडिंग हो रहा है उधर से 200 किलोमीटर के अंदर आता है, तो आपको इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर 200 किलोमीटर के बाहर आता है तो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। चाइना बोलता है कि नहीं, मैं ये लॉ नहीं मानता, ठीक है। ये साउथ चाइना सी के इतना जो डॉटेड लाइन है ये मेरा एरिया है। अब देखो, वो डॉटेड लाइन एकदम वियतनाम के बाजू में से जा रहे हैं। अब बताओ, ये जो एरिया है ये वियतनाम के ज्यादा क्लोज है या चाइना के ज्यादा क्लोज है? ये रेड कलर का है आपका चाइना, ठीक है, तो वियतनाम के ज्यादा क्लोज है, तो वो एरिया लिटरली वियतनाम का हुआ ना। अब ये जो एरिया आप मान लीजिए, ये जो एरिया ये फिलीपींस के ज्यादा क्लोज है या चाइना का? फिलीपींस के ज्यादा क्लोज है, तो इसीलिए फिलीपींस का एरिया हुआ ना। पर चाइना बोलता है नहीं, वो मेरा एरिया, चाइना की ये दादागिरी है, ठीक है। अब ये चाइना का एक चीज है, पर इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूरोप कोई सपोर्ट नहीं करता, सब इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। उसके बाद इंडिया ने एक आर्टिकल छाप दिया, इंडिया से बिगर इंडो पैसिफिक रोल टू काउंटर चाइना। अब इंडिया ने, हिंदुस्तान टाइम का एक आर्टिकल है, उसमें क्या बोला जा रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहता है चाइना इंडो पैसिफिक एरिया पे, चाइना को काउंटर करने के लिए। अब इसमें चाइना की जल गई, ओके। तो चलो, फिर उसके बाद चाइना ने बहुत सारा, इंडिया मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना की दादागिरी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया? देखिए, इंडिया ने पापुआ न्यू गिनिया पे इंडिया का मोस्ट वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर जो नेवल शिप है, 2 नेवल शिप कुछ दिन पहले भेजा था, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सह्याद्री, ठीक है। आईएनएस मतलब होता है इंडियन नेवल सर्विस, ओके। तो आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सह्याद्री को उन्होंने भेज दिया, ओके। मैं अभी पापुआ न्यू गिनी का आप लोग को लोकेशन दिखाता हूं। देखिए, ये आपका पापुआ न्यू गिनी है। इधर 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 क्या है? चाइना ने, मतलब सॉरी, इंडिया ने जहाज भेजा, जो चाइना का मतलब सी रूट से डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में ऐसा कुछ है नहीं कहीं। तो इसीलिए चाइना को ये चीज बहुत बड़ा सरदर्द लगता है, थोड़ा डर लगा इंडिया का, मतलब मूव के वजह से डर लगना भी चाहिए। बेटा, तुम अभी बहुत पीछे जाने वाले हो, ओके। उसके बाद इंडिया एक वॉरशिप गिफ्ट, अब वियतनाम का अभी आपको जो एरिया दिखाया आप लोग देख लो पहले, वियतनाम फिर से एक बार, अगर याद नहीं है तो देखो, आपको इधर ही दिख जाएगा, ये जो शी है, ये ठीक है, ये है वियतनाम। अब इधर से 9 डैश लाइन ऐसा 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 था, ठीक है। ये जो वियतनाम है, इंडिया ने क्या किया, और ये वियतनाम और ये फिलीपींस, ये दोनों को अच्छे से आप लोग याद कर लो, ये फिलीपींस, ओके। अब वियतनाम पे क्या किया? वियतनाम के पास उतना नेवी बड़ा पावर नहीं था, इसलिए वियतनाम को चाइना बहुत डराता था और वियतनाम भी चुपचाप रहता था। इंडिया ने क्या किया? एक आईएनएस किरपान, इंडिया का एक वर्ल्ड क्लास वॉरशिप है, ठीक है, उसको वियतनाम को गिफ्ट कर दिया, फ्री में ले जाओ, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत रिफर्बिश का जो काम था, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत जो अपग्रेडेशन था उसका पैसा दिया, पर वो शिप को इंडिया ने गिफ्ट कर दिया। चाइना का एक सरदर्द हो गया, वियतनाम को ज्यादा तंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद ओएनजीसी,
आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ऑयल, ये इंडियन गवर्नमेंट का कंपनी, वो क्या किया, वियतनाम को जो साउथ चाइना सी जिधर 9 डैश लाइन है उधर, ठीक है, बिना वियतनाम का परमिशन से, इंडिया उसको वियतनाम का वाटर मानता है, वियतनाम का परमिशन से, चाइना से कुछ परमिशन नहीं लिया, ओएनजीसी क्या किया, उधर गैस, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करना चालू कर दिया साउथ चाइना सी पे, ठीक है। उसके बाद जो फिलीपींस है, फिलीपींस को भी बहुत डराते हैं, फिलीपींस को क्या किया, ब्रह्मोस मिसाइल भेज दिया। अभी आप सोचोगे ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, पहली बात बता देता हूं, ब्रह्मोस नाम बहुत ही प्यारा नाम है। ब्रह्मोस एक इंडिया का मतलब वर्ल्ड का बेस्ट क्रूज मिसाइल है, आपको दिखाऊंगा। क्रूज मिसाइल है जिसका जो इंडिया और रशिया के दोनों के जॉइंटली डेवलप किया है, पर प्रोडक्शन लाइसेंस, बेचने का लाइसेंस इंडिया के पास ही है, ठीक है। इंडिया मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है उसमें, इंडिया का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ब्रह्मोस, BRAH का मतलब होता है ब्रह्मपुत्र रिवर से लिया गया BRAH, और MOS लिया गया मॉस्को, रशिया का कैपिटल मॉस्को, इसलिए होता है ब्रह्मोस, ओके। तो देखिए वॉल स्ट्रीट, ये इंडियन मीडिया का नहीं, वॉल स्ट्रीट का मतलब आर्टिकल है। वॉल स्ट्रीट एक बार आर्टिकल छापा था कि 10 मोस्ट मतलब पावरफुल क्रूज मिसाइल, ठीक है, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का, ये अमेरिकन मीडिया का है। 10 नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स का RGM, हार्पून ब्लॉक 2। 9 नंबर पे आता है स्वीडिश का RBS। 8 पे आता है टर्की का स्टैंड ऑफ मिसाइल। 7 पे आता है नेवल स्ट्राइक मिसाइल बाय नॉर्वे। AGM ALCM आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। स्टॉर्म शैडो आता है जो फ्रांस का है, 5th पे आता है। 4th पे आता है यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, ये मतलब डेवलप टोमाहॉक। तो टोमाहॉक किसने डेवलप किया, USA ने, पर यूज बाय यूनाइटेड स्टेट एंड यूके, दोनों यूज करते हैं। P800 3 नंबर पे आता है, रशिया का है। 3M54 कैलिबर भी रशिया का है। नंबर 1 आता है ब्रह्मोस। तो अब समझ सकते हो, नंबर 1 क्रूज मिसाइल फिलीपींस के हाथों पकड़ा दिया इंडिया ने। अब फिलीपींस को भी चाइना ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मोस के बाद भी फिलीपींस क्या कर रहे हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वो भी खरीदना चाहता है इंडिया से। ब्रह्मोस का परफॉर्मेंस देखे बहुत खुश है फिलीपींस, इसलिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इंडिया से खरीदना चाहते हैं। इसमें भी चाइना को प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम तो होगा ही। उसके बाद कोको आइलैंड, इन ऑस्ट्रेलिया पे एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड पे इंडिया का 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट कर लिया, कुछ दिन पहले की बात है, जुलाई 30 की आर्टिकल देख रहा कोको आइलैंड। आपको बता दूं ये कोको आइलैंड क्या है, ये है। अब इसमें आप बोलोगे ये तो चाइना से बहुत दूर है, तो चाइना को इससे कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखिए इधर गल्फ कंट्री है, अरब। अब जब चाइना जब ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो इधर से जाता है और उसका रूट ऐसे होता है, जनरली ऐसे होता है चाइना का। अब इधर आपका है अंडमान एंड निकोबार। तो वॉर के टाइम पे ये जो एरिया अगर इंडियन वॉरशिप ब्लॉक कर देगा तो चाइना क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। पर उसके ऑल्टरनेटिव एक चाइना ने रूट क्या सोचा कि हम लोग इंडिया के बाजू में से नहीं जाएंगे, थोड़ा बड़ा रास्ता ले लेंगे, इधर से जाके हम लोग ये जो एक छोटा सा स्ट्रेट है इधर से जाके, ठीक है, अब इधर हम लोग ये रूट पकड़ लेंगे, तो इंडिया कुछ कर ही नहीं पाएगा, इतना दूर से जाएंगे। पर अभी ये कोको आइलैंड पे जो ऑस्ट्रेलिया का है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कोको आइलैंड पे जो इंडिया का मिलिट्री प्रेजेंस है, अब चाइना का दूसरा रूट पे भी, ठीक है, चाइना को भी प्रॉब्लम हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट के टाइम, इसलिए ये भी एक चाइना के लिए सरदर्द है, ठीक है। उसके बाद क्वाड बनाया है। क्वाड एक फोर कंट्री का ग्रुप है जो आता है आपका USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अब इसका मेन काम है इंडो पैसिफिक में पावर को मेंटेन रखना, किसी की दादागिरी ना होने देना। इससे भी चाइना का प्रॉब्लम है। तो चाइना का ग्लोबल टाइम इसलिए इंडिया को नसीहत दिया है, इंडिया को बोला है आप तो नॉन अलाइन मूवमेंट फॉलो करते थे, मतलब आप तो किसी के साथ जाने वाले में से नहीं, तो आप तो अकेला चलते थे। अब क्या हो गया, आप दूसरे के साथ जा रहे, फिलीपींस को हथियार पकड़ा रहे, US के साथ ग्रुपिंग बना रहे। वाह भाई, तुम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को वॉरशिप सप्लाई करो ताकि वो इंडिया को परेशान कर पाए, तुम नेपाल को पीछे से भड़काओ ताकि इंडिया को परेशान कर पाए, तुम टर्की को पैसा दे दो ताकि वो कश्मीर के खिलाफ UN पे जाके बोले। तुम सबके साथ ग्रुप बना के इंडिया को घेर सकते हो। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट कब्जा लो, बांग्लादेश में पोर्ट कब्जाने की नाकाम कोशिश करो, तुम ग्रुप बना सकते हो इंडिया के खिलाफ। बट इंडिया वो 1960 में कब जवाहरलाल नेहरू बोला था हम लोग नॉन अलाइन में रहेंगे, किसी के ग्रुप में नहीं जाना चाहते, और तुम उसको बोल रहे अरे तुम नॉन अलाइनमेंट की बात क्या करते हो जब तुम खुद नहीं मानते हो, ठीक है। चाइना ने ये बोला। फिर उसके बाद चाइना ने और एक चीज बोला, ये जो पैराग्राफ आप पढ़िएगा इसमें चाइना बोला है इंडिया को ये जो ट्रबल क्रिएट कर रहा है, ये ट्रबल क्रिएट करने की जगह इंडिया को अपना जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, देश में जो जगह जगह रीजनल अनरेस्ट मतलब वायलेंस हो रहा है, जैसे मणिपुर पे, हरियाणा पे, ये सब हुआ, ये सब में ध्यान देना चाहिए। देश का जो प्रॉपर्टी है, गरीबी है, उसमें ध्यान दो, देश का डेवलपमेंट पे ध्यान दो, ये सब पे ध्यान मत दो, ठीक है। हम लोग चाइना को कुछ बोलने नहीं गए, चाइना खुद से ये बोल रहा है। अब मेरा हम लोग की तरफ से चाइना को एक एडवाइस है कि तुम
इंडिया की तरफ मत देखो कि इंडिया किसको क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, हम लोग जो कर रहे हैं करने दो, ठीक है। पर तुम अपना डिफ्लेशन को देखो, तुम अपना बेरोजगारी को देखो, अनएम्प्लॉयमेंट को देखो, तुम्हारा जो पॉपुलेशन है चाइना का बुरा होते जा रहा है उसको देखो, तुम अपना सोशल अनरेस्ट देखो, तुम अपने ह्यूमन राइट वायलेशन जो तुम सिंजियांग पे कर रहे हो उसको देखो, तुम्हारा जो लैक ऑफ फ्रीडम, सॉरी गाइस लैक ऑफ फ्रीडम का स्पेलिंग मिस्टेक है बट ओके, लैक ऑफ फ्रीडम है, तुम किसी को मतलब खुल के बोलने नहीं देते हो उसको देखो, तुम्हारा बैंक्स फेल कर रहा है, तुम्हारा जीडीपी स्लो डाउन हो रहा है, तुमसे वो इन्वेस्टमेंट बाहर का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तुम ग्लोबली आइसोलेट हो चुके हो, तुमको 3-4 कंट्री के अलावा कोई नहीं मानता, तुमको घूम फिर के मानता है पाकिस्तान, रशिया थोड़ा बहुत मानता है क्योंकि पैसा देते हो, मन से नहीं मानता, पर मन से मानता है पाकिस्तान, टर्की, ईरान कभी मानता है कभी लात मारता है, और रशिया घूम फिर के 4-5 कंट्री तुमको मानते हैं, ठीक है। ये ग्लोबल आइसोलेशन है, तुम्हारे उधर नेचुरल डिजास्टर आ रहे, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कभी बाढ़ आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तुम्हारा खुद का सीसीपी के पार्टी के अंदर, ठीक है, खुद का तुम्हारा जो फॉरेन मिनिस्टर था उसका कोई अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ कुछ लफड़ा मतलब लव अफेयर चलने लगा, तुम अपना देखो भाई, हम लोग को मत बोलो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो आप लोग नहीं करते हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आप सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया ये चैनल को अपना कीमती टाइम देने के लिए।